कर्नाटका के जंगलों में बसा एक आदिवासी गांव जिसका नाम है कांतारा। कांतारा में रहने वाले आदिवासी प्रकृति को अपनी देवी समझकर पूजते थे। इस गांव की एक स्थानीय परंपरा है जिसमें ये साल में एक बार भूता कोला का आयोजन करके पुरांजलि देव को प्रसन्न करते हैं। गांव के लोगों का मानना है कि जब भी गांव पर कोई संकट आता है तो पुरांजलि देव उन्हें चेतावनी देकर उनकी रक्षा करते हैं। 12 साल का वीर कांतारा के जंगलों से वापस अपने गांव लौट रहा था कि एक सुनहरा सियार झाड़ियों के पीछे से हवा की रफ्तार में उसके सामने से निकल जाता है। भूरे आंखों वाला सुनहरा सियार, इसे देखना तो अशुभ माना जाता है। तभी वीर की नजर कबीले के नायक बिल्ला के परिवार पर पड़ती है जो अपना सामान बांधे कांतारा से कहीं जा रहा था। नायक चाचा, कहाँ जा रहे हैं आप? पिताजी के बाद अब जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है ना? जिम्मेदारी थी बेटा, पर अब हमारी जान पर ही बनाई है। कांतारा की रक्षा जिनके हाथों में थी, उन्हीं के प्रकोप ने इन जंगलों को, यहाँ रहने वाले लोगों को खतरे में डाल दिया है। आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं यहाँ। ऐसा रहते मैं अपने परिवार की जान खतरे में नहीं डाल सकती। और तुम सुधीर, तुम तो कहते थे कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। तुम्हें भी कांतारा को छोड़कर चले जाना चाहिए वीर। तुम्हारे पिता तो मुखिया थे ना, जब वो ही नहीं बचे तो बाकी लोगों का क्या होगा? वीर अपने आसपास गांव को खाली होता देख रहा था और इसी बीच 1 महीने पहले गुजरे अपने पिता की मौत का रहस्य फिर उसके दिमाग में कौंधने लगा। वीर अपने घर पर पहुंचते ही उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुमने तो कहा था कि पिताजी की मौत सर पर लकड़ी का गट्ठर गिरने से हुई थी, पर वो सुधीर तो कुछ और ही बता रहा था। सुलोचना रोते हुए वीर को गले लगा लेती है। मैं क्या बताती तुझे, तेरे बाबा ने पूरे गांव की सुरक्षा की कसम खाई थी और उसी कसम ने उनकी जान ले ली। माँ की बात सुनने के बाद अब वीर की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। माँ, बताओ ना, ये सब क्या है और कैसे शुरू हुआ? क्यों पूरा गांव खाली हो रहा है? सब कहाँ चले गए? बेटा, ये सब 1 साल पहले शुरू हुआ था। पुरंजलि देव को प्रसन्न करने के लिए पूरा गांव तैयारियां कर रहा था, लेकिन उत्सव से 2 दिन पहले अचानक गांव में एक अनहोनी हुई। गांव के बाहर जंगल में कुछ लोगों ने तंत्र मंत्र का सामान और एक नरमुंड पड़ा हुआ देखा। मुखिया जी, कल रात जंगल में किसी ने तंत्र मंत्र करके नर बलि दी है। भूता कोला से पहले ये अपशगुन बहुत बड़ी अनहोनी का संकेत लग रहा है। पूरा गांव अपवित्र हो गया है। ऐसे में हम देवता का पूजन कैसे करेंगे? मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि ये हरकत किसने की है। तुम लोग घबराओ नहीं, पुरंजलि देव सब जानते हैं। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो वो हम पर प्रकोप क्यों बरसाएंगे? 2 दिन बाद पूरा गांव भूता कोला के लिए मचान पर जमा हुआ था। ढोल नगाड़े बज रहे थे और गांव के ही 2 नृतक झूमकर नृत्य कर रहे थे। उनके सिर पर बड़े मुकुट लगे हुए थे, चेहरा लाल रंग से पुता हुआ था और आंखें बेहद डरावनी नजर आ रही थीं। एक नृतक चिमटे को आग में गर्म कर अपनी जीभ पर सटा रहा था तो दूसरा लोहे की कील को अपनी आंख की पलकों के आर पार किए बैठा था। तभी अचानक एक नृतक की आंखें ऊपर की ओर चढ़ जाती हैं और वो बुरी तरह से कांपने लगता है। देखो, पुरंजलि देव आ गए, सब लोग प्रणाम करो। जल्दी से देवता को बलि चढ़ाई जाए। 3 मुर्गे लेकर आओ। भूल की क्षमा दीजिए देव। भूल की क्षमा दीजिए देवता नाराज हैं, जल्दी करो वरना अनर्थ हो जाएगा। नर्तक के शरीर में आई पूर्वज की आत्मा के कारण वो मुकुट पहने झूम झूम कर नाच रहा था। हमारी भूमि खतरे में है देव, रक्षा कीजिए। रक्षा? इस भूमि को अब खून से सींचा जाएगा, रक्तपात होगा, तबाही होगी। ये देव क्या कह रहे हैं? हमारे देवता तो कभी रक्त नहीं मांगते, ऐसा नहीं हो सकता। इसके पहले कि कोई कुछ समझ पाता, नर्तक की आंखों में खून उतर आया। गुस्से भरी निगाहों से सुलोचना को देखते हुए वो बोल पड़ा, तुम्हारा सिंदूर जल्दी ही मिटने वाला है। हर तरफ मातम ही मातम होगा। ना कांतारा बचेगा, ना जन, ना जीवन, ना देव। सभी ने देव को शांत करने की बहुत कोशिश की, पर वो शांत नहीं हुए। पूर्वजों की आत्मा यूं ही नहीं आती।
वो सभी को किसी आगामी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। और फिर अगली सुबह वो हुआ जिसने सभी को दहला कर रख दिया। रोज की तरह तुम्हारे पिता जंगल में लकड़ियां काटने गए हुए थे कि तभी उन्हें झाड़ियों से कुछ आहट सुनाई दी। कौन है वहाँ? आगे आओ। मैं जगजीवन हूँ, कांतारा का मुखिया। सामने आओ। अगले ही पल सूखे पत्तों पर खरखराहट की आवाज सुनाई देती है और एक ताकत मुखिया का पांव पकड़कर उसे जंगल में घसीट ले जाती।